हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। आज हम मंत्र 6 और 7 लेने वाले हैं, जिसमें भगवान सब जगह उपस्थित हैं, उसको हमें किस तरह देखना चाहिए। तो हमारा क्या विज़न होना चाहिए भगवान को देखने के लिए, भगवान सब जगह उपस्थित हैं। और दूसरा, भगवान की गुणात्मक एकता क्या है, भगवान किस तरह गुणों में सर्वव्यापी हैं और हम जीव उनका अंश होने के कारण किस प्रकार उनके गुणों में एकता रखते हैं। वो गुणात्मक एकता है, ठीक है। तो उसको आज हम समझेंगे। आइए अपने सत्र का शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। ईशावासमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधा कस्य सिद्धनम्। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपहितं मुखं तत्त्वं पूषण अपावृणु सत्यधर्माय द्रष्टये। हरे कृष्णा। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के श्री ईशोपनिषद के सत्र में। मंत्र 6 और 7, मंत्र 4, 5, 6 और 7 ये पूरा एक सेक्शन है जिसमें हम स्पिरिचुअल विजन सीखते हैं कि एक भक्त का भगवान को देखने के लिए या भगवान को समझने के लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो मंत्र 4 और 5 में हमने सीखा था कि भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, वो किसी के द्वारा कंट्रोल नहीं किए जा सकते।
जबकि सभी जीव भगवान के ही द्वारा नियंत्रित हैं। और मंत्र 5 में हमने सीखा था कि भगवान की विभिन्न अचिंत्य शक्ति हैं जिनके द्वारा वो सभी का पालन पोषण सृष्टि और संहार करते हैं। आज मंत्र 6 और 7 में हम सीखेंगे कि भगवान के सर्वत्र दर्शन किस प्रकार किए जा सकते हैं और भगवान से हम किस प्रकार गुणात्मक एकता रखते हैं। तो आइए रिसाइट करते हैं मंत्र 6। यस्तु सर्वाणि भूतानि, बोलिए, आत्मनि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु च आत्मानं ततः न विजुगुप्सते, विजुगुप्सते, विजुगुप्सते। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू माता जी। इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश में देखता है, तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। थैंक यू माता जी, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर समझते हैं एक एक वर्ड का मीनिंग। यस्तु सर्वाणि भूतानि, यह तू माने लेकिन किस संदर्भ में कहा जा रहा है? ये सर्वाणि भूतानि, ये जितने भी जीव हैं, भूतानि मतलब समस्त जीव। आत्मनि, आत्मनि अर्थात भगवान परमेश्वर के संबंध में, एव अनुपश्यति केवल देखता है। क्या? कि ये सभी जीव जो हैं वो सभी भगवान से संबंधित हैं, भगवान से रिलेटेड हैं। वो सभी वस्तुओं को, सभी जीवों को भगवान के ही संदर्भ में देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है। अब देखते हैं दूसरी लाइन, सर्वभूतेषु च आत्मानम। सर्वभूतेषु मतलब ये जितने भी जीव हैं, आत्मानम उनको देखता है परमात्मा के संदर्भ में। ततो न विजुगुप्सते, जो ऐसा देखता है वो कभी भी नहीं करता। क्या? विजुगुप्सते, विजुगुप्सते का मतलब घृणा करना। वो किसी भी जीव से घृणा नहीं करता। कौन? फिर से समझते हैं। जो व्यक्ति प्रत्येक वस्तु को और प्रत्येक जीव को भगवान से संबंधित देखता है, भगवान के रिलेशन में देखता है और भगवान में सभी वस्तुओं को देखता है, वो व्यक्ति कभी भी किसी से भी घृणा नहीं कर सकता। आइए अब इसका तात्पर्य देखते हैं। तात्पर्य में क्या कहा गया है कि सर्वप्रथम ऐसा जीव कौन होता है जो किसी से घृणा नहीं करता, जो हर जीव में भगवान को देखता है और भगवान में हर जीव को देखता है। ऐसा हमने भगवद गीता में लर्न किया था। महात्मानस्तु माम पार्था देवीं प्रकृतिमाश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। वो जीव जो सभी जगह भगवान को सर्वत्र देखता है वो महात्मा कहलाता है। और वो महात्मा क्या होते हैं? बहुत ही दुर्लभ होते हैं, वो आसानी से नहीं पाए जाते। तो कहने का अर्थ जो है कि व्यक्ति अंदर भी बाहर भी सब जगह सब जीवों में भगवान को देख रहा है। तो ऐसा मानने वाले समझने वाले बहुत सारे लोग हैं। हालांकि उनकी क्वांटिटी कम है, उनकी गणना कम है, फिर भी बहुत सारे लोग हैं क्योंकि ज्ञान प्राप्त करके सभी उसको जानते हैं। लेकिन जो भी व्यक्ति भगवान के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहले हैं वो कनिष्ठ अधिकारी, दूसरे हैं मध्यम अधिकारी और तीसरे हैं उत्तम अधिकारी। तो जो भी भगवान के प्रति समर्पित हैं, भगवान में हर वस्तु को देख रहे हैं, हर जीव में भगवान को देख रहे हैं, उनका भी अपना अपना स्तर है। वो किस स्तर में रह के भगवान को देख रहे हैं।
तो पहला स्तर है कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति का। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है, चार्याम एव हरे पूजा यह श्रद्धेयते ना तद भक्तेषु न चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। ये आप सभी ने, जब हमने आपको उपदेशामृत पढ़ाया था, उसके 5वें श्लोक के तात्पर्य में समझाया था, है ना। दीक्षास्ति चेत प्रणतभिश्च भजन्तमीशं श्रूषुषया भजनं विज्ञानम अनन्यमन्यन् निंदादिशून्य हृदय इप्सित संग लब्ध्या। जिस व्यक्ति का हृदय निंदा आदि से शून्य होता है वो उत्तम अधिकारी होता है। जो सभी जीवों को अलग अलग रूप से पूजा करता है वो मध्यम अधिकारी होता है। और जो पूजा स्थल में ही केवल भगवान को देखता है वो पहले अधिकारी, पहले लेवल का होता है, यानी वो कनिष्ठ भक्त होता है। मतलब जो कनिष्ठ व्यक्ति होता है उसकी इस जो आस्था होती है ना, वो कैसी होती है, वो मंदिर जाएगा तो मंदिर जाके समझेगा बस यहाँ पे भगवान है। यदि वो क्रिश्चियन है तो वो गिरजाघर जाएगा, अपने चर्च जाएगा, वो चर्च में उसकी जो जीसस क्राइस्ट है उनको भगवान समझेगा। जो मुस्लिम होगा वो अपने मस्जिद में जाएगा और वो समझेगा कि उसके अल्लाह या भगवान वहाँ पर है, वो भगवान को अल्लाह बोलते हैं, ठीक है, वो भगवान को वैसे मानते हैं। तो मतलब जब वो मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर या पारसी लोग जो अपने पूजा स्थलों में जाते हैं तो वो पूजा स्थलों में जाके ये समझते हैं कि बस यहीं पर भगवान हैं। वो हर व्यक्ति के हृदय में भगवान को नहीं समझ पाते, उनका स्तर इतना ही होता है। और साथ में वो शास्त्र के आदेश अनुसार पूजा तो करते हैं, लेकिन पूजा करते हैं वो खाली मंदिर में, जहाँ पर उनका पूजा का स्थल है, केवल वहीं पर। उनको अभी तक भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ होता है, तो इसीलिए वो समझ नहीं पाते कि कौन व्यक्ति भक्ति के किस स्तर पर है। वो व्यक्ति की भक्ति का स्तर वो जान नहीं पाते, जो स्वयं कनिष्ठ अधिकारी हैं, मतलब जो अभी भक्ति में नए नए हैं, जो भक्ति में अभी पहले स्तर के हैं, वो नहीं समझ पाते। और कभी कभी तो वो क्या करते हैं, नियमों का पालन करते हुए भी आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। मैं करूँगा, मैं तुमसे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ भक्ति में, मेरा भक्ति का जो लेवल है वो तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। मैं पूजा अच्छे से करता हूँ, मैं डीटी का ड्रेसिंग बहुत सुंदर करता हूँ, मैं तुमसे अच्छा कीर्तन करता हूँ, और अन्य अन्य जो भी सेवाएं हैं वो उसमें अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो पहले स्तर का होता है। और साथ में क्या करता है, वो उसे लगता है कि जो आध्यात्मिक स्तर है ना, ये भौतिकतावादी स्तर है, उसको मैं लांघ जाऊं, उसको लांघ कर मैं आध्यात्मिक स्तर को पूर्ण रूप से प्राप्त कर लूँगा। तो वो ऐसा प्रयत्न करता रहता है। ये होता है पहले स्तर का भक्त। हम ये उसका वर्णन कर रहे हैं जो महात्मा है। महात्मा में पहले स्तर का क्या है, वो मंदिर जाएगा, मस्जिद जाएगा और केवल वहीं पर भगवान की उपस्थिति को समझेगा। लोगों से बातचीत करेगा, हो सकता है उनसे झगड़ा भी करे, हो सकता है उनको बीट भी करे, compete भी करे, है ना, उनसे आगे बढ़ने का कोशिश करे। तो ये हुआ पहला स्तर। जो दूसरे स्तर का भक्त होता है वो पहले से ऑब्वियसली भक्ति में आगे बढ़ा हुआ होता है। पहले वाला स्तर का जो भक्त है वो तो ये समझ ही नहीं पाता कि सामने वाला व्यक्ति क्या है, वो उसको कन्फ्यूजन रहता है, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो साधारण रहते हैं, सिंपल रहते हैं, तो वो नहीं समझ पाते कि ये साधारण है, और जो दिखावा करते हैं वो उनको हाई लेवल का समझ लेता है, जो प्रथम स्तर का है। लेकिन जो मध्यम अधिकारी है, जो दूसरे स्तर का भक्त होता है ना, ये शास्त्रों का डीप अध्ययन कर चुका होता है या कर रहा होता है, उसको भक्ति में काफ़ी समय हो चुका होता है, तो उसके अनुभव के अनुसार उसको पता चल जाता है कि क्या किसका स्तर है, और साथ में वो ज्ञान लेकर सभी लोगों के अनुसार उनके साथ व्यवहार करता है। तो वो व्यवहार जो करता है वो 4 प्रकार से करता है। वो भी हमने 5वें श्लोक में समझाया था, जब हम उपदेशामृत का 5वां श्लोक पढ़ रहे थे। उसमें था
ये श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 2 अध्याय के 46वें श्लोक में, ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति स मध्यमः। मध्यम स्तर का जो भक्त होता है वो क्या करता है? वो 4 स्तर के लोगों से 4 प्रकार का व्यवहार करता है। पहला, ईश्वर के साथ कैसा करता है? वो दूसरी लाइन में मतलब आता है उसका प्रेम, मतलब वो ईश्वर से प्रेम करता है, उस भगवान से प्रेम करता है जो परमेश्वर है। दूसरा, तद्धिनेषु का अर्थ है जो भगवान से संबंधित हैं, यानी भगवान के भक्त हैं। तो भगवान के भक्त से क्या करता है? मैत्री। वो भगवान के भक्तों को अपना मित्र बनाता है, उनसे मित्रवत व्यवहार करता है, उनसे लेन देन करता है। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति। ये 4 प्रकार के जो संबंध हैं उनको विकसित करता है भक्तों के साथ में। तीसरा, बालिशेषु का मतलब जो लोग अभी भक्ति में नहीं बढ़े हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करता है? उनके साथ उसका व्यवहार होता है कृपा का। उनको वो ज्ञान प्रदान करता है, उनकी वो उपेक्षा नहीं करता। उनको ये समझकर कि इसको ज्ञान की आवश्यकता है तो उनको ज्ञान प्रदान करता है, तो इस प्रकार उन पर वो कृपा करता है। और चौथा, द्विषत्सु के साथ वो क्या करता है? उपेक्षा। द्विषत्सु का मतलब है जो व्यक्ति भगवान या भगवान के भक्तों से घृणा करता है, उनसे उनकी निंदा आदि में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की जो मध्यम अधिकारी होता है ना, उपेक्षा कर देता है। मतलब ध्यान नहीं देता, इग्नोर करना, उसको टोटली इग्नोर कर देता है। तो इस प्रकार ये 4 तरीके से व्यवहार करता है जो मध्यम अधिकारी होता है। तो इस प्रकार मध्यम अधिकारी जो है कैसा है? वो स्मार्ट है, क्योंकि उसको पता है शास्त्रों के अनुसार किसके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। प्रेम हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान से करना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ हमें मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। जो अभी अज्ञानी हैं या ज्ञान जानने की इच्छा करते हैं, इच्छुक हैं, उन पर कृपा करना चाहिए। लेकिन जो भगवान और भगवान के भक्तों से घृणा करते हैं, उनको पसंद नहीं करते, उनकी उपेक्षा कर देना चाहिए, उनको इग्नोर करना चाहिए। ये उसमें तरीका है। तो ये सब बातें मध्यम अधिकारी जो है बहुत अच्छे से पालन करता है। और उसकी श्रद्धा कैसी होती है? दृढ़ श्रद्धा होती है। जबकि जो पहला स्तर का बताया था उसकी श्रद्धा कैसी होती है? बहुत ही कोमल होती है। किसी ने कुछ भी कहा उसके अनुसार उसका व्यवहार ढल गया, उसको समझ नहीं होती। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धानुसारी। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है उसकी भक्ति उस लेवल की होती है। श्रद्धा एकदम सुदृढ़ है तो वो उत्तम भक्त होगा, उत्तम अधिकारी होगा। जिसकी श्रद्धा दृढ़ है लेकिन अभी उसको और आगे प्रगति करनी बाकी है, वो पूरी तरह पका नहीं है, वो मध्यम अधिकारी है। और जिसने अभी शुरुआत की है वो प्रथम यानी कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। तो मध्यम अधिकारी जो होता है, ये जो मंत्र में कहा गया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, वो मध्यम अधिकारी का व्यक्ति वो कोशिश करता है कि जीव जो भगवान का अंश है उसमें भगवान को देखे। हर जीव में वो कभी भी कुत्ते में या मनुष्य में अलग अलग नहीं सोचता है कि ये जानवर है, ये मानव है, ऐसा नहीं सोचता है। तो ऐसा जब स्तर आ जाता है तो वो मध्यम से भी आगे बढ़कर कैसा हो जाता है? वो उत्तम अधिकारी हो जाता है। जो यहाँ तक कि एनिमल्स में भी क्या करने लग जाता है? वो भगवान के ही अंश को देखने लगता है। जैसे कि भगवत गीता में आता है, भगवत गीता के 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चेवा शपाके च पंडितः समदर्शिनः।
अर्थात जो व्यक्ति विद्या में संपन्न होता है, बहुत ही विनम्र होता है, विनम्र स्वभाव का होता है, वो क्या होता है, वो कभी भी ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में, यहाँ तक कि कुत्ता खाने वाला यानी कि चांडाल, सबसे निम्न जाति की मानव जाति मानी जाती है चांडाल, जो श्रेयपाचे, जो कुत्ते का मांस भी खाते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों में कोई फर्क नहीं देखता है। पंडितः समदर्शिनः, वो सभी लोगों को, चाहे वो ब्राह्मण को देखे, चाहे वो गाय को देखे, चाहे हाथी को देखे, चाहे वो कुत्ते को देखे या चांडाल को देखे, वो सभी में समान भगवान का अंश ही देखता है। तो ऐसा जो कर पाता है वो होता है उत्तम अधिकारी। तो वो जानता है, वो व्यक्ति जानता है, जो उत्तम अधिकारी है, कि ये जो अभी कुत्ते के शरीर में है या अभी मानव के शरीर में है या चांडाल के शरीर में है, तो क्यों है। उसको पता है कि वो अपने कर्मों के फल के अनुसार उसने ये शरीर लिया है, क्योंकि जो हम कर्म करते हैं उसी कर्म के फल के अनुसार हमें नया शरीर मिलता है। तो जब हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम बुरे कार्य करते हैं, पाप कर्म करते हैं, उन पाप कर्मों का फल होता है एनिमल या पशु योनि में जन्म। जैसा भी आपने पाप किया है उसके अनुसार, है ना, उसकी चर्चा कई बार कर चुके हैं। और जो व्यक्ति शास्त्र के विधि विधानों के अनुसार, नियम के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करता है, उनका पालन करता है, तो उसको डेफिनेटली मनुष्य शरीर मिलता है। तो जो उत्तम अधिकारी है ना, वो अच्छे से जानता है कि ये कुत्ता है तो क्या हुआ, वो शरीर है, खाली मनुष्य है या मनुष्य में बहुत बड़ा अधिकारी है या ब्राह्मण है या चांडाल है, वो केवल ये समझता है कि उसका ये वस्त्र है। वास्तव में वो जो जीव है वो भगवान का ही अंश है। तो ये स्थिति होती है तीसरा अधिकारी, जो उत्तम अधिकारी कहलाता है। और यही बात कहलाती है एक रूपता या मित्रता का भाव। तो जब व्यक्ति इस एक रूपता या इस मित्रता के भाव को तोड़कर, उसका उल्लंघन करके, अतिक्रमण करके अपने आप को ये दिखाते हैं कि हम उत्तम अधिकारी हैं, ऐसा आचरण करते हैं, लेकिन आचरण कैसा होता है, उनका देहात्म बुद्धि के स्तर पर ही होता है, वो परोपकार के कार्य में लगे होते हैं। तो उनके लिए कहा गया है वो ठीक नहीं है। उनको किसी ऐसे उत्तम अधिकारी से सीखना चाहिए कि ये जो एक रूपता वाला बात है, जो उत्तम अधिकारी के नियम इत्यादि हैं, वो खाली हमें देहात्म बुद्धि से समझकर परोपकार के कार्यों में लगाकर उनका खाली दिखावा नहीं करना है, उनको अपने जीवन में ढालना है। तो विश्व बंधुत्व की धारणा उत्तम अधिकारी से सीखनी चाहिए कि किस प्रकार सभी को एक समान माना जाए, वो किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है। फिर आगे आता है इसमें वर्णन कि अनुपश्यति, जो श्लोक में कहा गया है ना, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। अनुपश्यति, अनु माने पीछे पीछे या अनुसरण करना, और पश्यति माने देखना। तो लेकिन जब अनुपश्यति का मतलब जब साथ में आया तो खाली देखना मात्र नहीं हो गया। अनुपश्यति का मतलब हो गया उसके दृष्टिकोण से देखना। अनु किसके, जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो उत्तम अधिकारी हैं, उनके दृष्टिकोण से देखना अनुपश्यति कहलाता है, ना कि पीछे मुड़ के देखना। अनुमान ने तो पीछे बोल दिया ना, और पश्यति माने देखना, तो पीछे देखना थोड़ी हो गया अनुपश्यति। अनुपश्यति का अर्थ जो हमारे पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो महात्मा हैं, उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना। अदरवाइज़ क्या होता है, हमको पता है, हमने पहले मंत्र में ही अच्छे से
पढ़ा था, समझा था कि हमारा शरीर जो है वो 4 दोषों से घिरा हुआ है। उन 4 दोषों के कारण हम कुछ भी ठीक प्रकार से नहीं देख पाते, जो दिखता है वो कई बार गलत हो जाता है। तो उसमें बताए थे क्या क्या माध्यम है, सुनने का जो माध्यम है, श्रवण, जो सुनकर एक्सेप्ट किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, वो ही ठीक होता है। क्योंकि आप आँखों से पढ़कर जो सीख रहे हैं वो, या अपने ऑब्जर्वेशन से जो सीख रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, तो वो हम अपग्रेडेशन करते रहते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं या जो हमारे गुरु परंपरा में आ रहे हैं, उस समय क्या हुआ करता था, वो जो ज्ञान, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने वो ज्ञान दिया अपने पुत्र नारद को, नारद जी ने वो ज्ञान दिया व्यासदेव जी को, और व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को दिया। तो इस प्रकार ये परंपरा चलती आई। तो भगवान ने एक बार ज्ञान दे दिया, वो बोल दिया, फिर ब्रह्मा जी को बता दिया, ब्रह्मा जी ने वही ज्ञान बोल के नारद जी को बता दिया, और नारद जी ने व्यासदेव जी को बता दिया, पूरा बोल के। तो वहाँ तक क्या था, श्रुतिधर हुआ करते थे सभी लोग। जो भी सुनते थे, जो भी श्रवण करते थे, उसको वह एज इट इज़ आत्मसात कर लेते थे। वो उनके हृदय में समा जाता था, वो बदलाव नहीं आता था, वो भूलते नहीं थे। लेकिन बाद में क्या होने लगा, क्योंकि हम सभी डिग्रेड होते जा रहे हैं कलयुग के कारण, तो पहली बात तो हमारी मेमोरी शार्प नहीं रही, कुछ भी सुनकर भूल जाते हैं, श्रुतिधर नहीं रहे, तो ज्ञान क्या वो धीरे 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 विलुप्त होता गया। इसीलिए जो व्यास देव जी द्वारा लिखित शास्त्र हैं, उनका पालन करना ही भगवान की वाणी का पालन करना है। क्योंकि व्यास देव जी ने ज्ञान वो कैसे लिया था, नारद जी से, और नारद जी ने वो लिया था ब्रह्मा जी से। तो इस प्रकार परंपरा के द्वारा हम ये ज्ञान सीखते आते हैं, और इस परंपरा में आते हैं प्रामाणिक गुरु। प्रामाणिक गुरु वो जो भगवान श्री कृष्ण से परंपरा के अंतर्गत जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम सभी सीखते हैं। तो प्रामाणिक गुरु से ही हमको सीखना चाहिए। हालांकि बहुत सारे शास्त्र अवेलेबल हैं, उन शास्त्रों में बहुत सारी टीकाएं की गई हैं। तो वो जो टीकाएं हैं, वो टीकाएं यदि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत किसी ने लिखी हैं तो वो ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, कमेंट्री जिसे कहा जाता है, कमेंट्री या टीकाएं जो लिख रहे हैं, कुछ ज्ञानवान लोग, विद्वान पुरुष अपने आप लिख देते हैं बिना किसी गुरु परंपरा को फॉलो किए। तब क्या होता है, वो थोड़ा सा बेविल्डरमेंट हो जाता है, वो अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन को उसमें ऐड कर देते हैं, जिससे उसका जो सही भाष्य है वो नहीं मिल पाता और लोग इधर उधर भटक जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो व्यास देव जी के द्वारा लिखित हैं वेद, वेदांत सूत्र, हमें उनका पालन करना चाहिए, उनका अध्ययन करना चाहिए गुरु परंपरा के अंतर्गत, जिन्होंने उस ज्ञान को आत्मसात किया है, जिन्होंने उस ज्ञान को सीखा है। और श्रीमद् भागवतम जो है श्रील व्यास देव की अंतिम रचना है, जो परम पूर्ण और भव्य संकलन है भगवान की लीलाओं के बारे में और भगवान के भक्तों की लीलाओं के बारे में। और साथ ही भगवत गीता भी व्यास देव जी द्वारा ही रचित है। कैसे? भगवान ने भगवत गीता बोली कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को, लेकिन वो भगवत गीता का वर्णन जब लिखित रूप में किया तो महाभारत में व्यास देव जी ने किया। चैप्टर 25 ऑनवर्ड्स 18 चैप्टर तक उसका वर्णन किया गया है। महाभारत में भगवत गीता का वर्णन आता है पूरा, जो श्रील व्यास देव ने लिखा है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम जो है वो सब सिद्धांत दिए गए हैं, और जो कोई उन सिद्धांतों के विपरीत जाता है वो ठीक नहीं है, वो गलत है, वो अवैध कहा जाता है, वो ज्ञान गलत है, जो हम आगे के मंत्रों में पढ़ेंगे सीखेंगे। तो विभिन्न उपनिषद, वेदांत सूत्र, वेद, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सब क्या है? पूर्ण है, सौम्य है, और किसी को वेदों के संबंध में
तब तक उसे किसी भी निर्णय तक पहुंचने का प्रयास नहीं करना चाहिए जब तक वो व्यास देव जी की गुरु शिष्य परंपरा के सदस्यों के द्वारा जो आदेश प्रदान किया जा रहा है वो आदेश को प्राप्त ना कर ले। तब तक उसको किसी और अपने निर्णय पर नहीं पहुंचना चाहिए। जो भागवतम में लिखा है, जो भगवत गीता में लिखा है, वो अटल सत्य है, वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, क्योंकि वो भगवान की वाणी है। तो हमको जो ओरिजिनल वेदांत सूत्र का सार श्रीमद् भागवतम, उसका अध्ययन करना चाहिए। इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, टीकाओं में नहीं भटकना चाहिए। जो ओरिजिनल शास्त्र हैं उनका अध्ययन करना चाहिए। और आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं जो यहाँ पर ओरिजिनल शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं। फिर श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में बताया गया है शुद्ध भक्त की डेफिनेशन। शुद्ध भक्त कौन होता है, ये कनेक्ट हो रहा है शुरू से। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। वो व्यक्ति किसी से भी घृणा नहीं करता। कौन? शुरू में बताया था यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, प्रत्येक जीव को भगवान का अंश समझता है और भगवान में प्रत्येक वस्तु को देखता है, वो कभी किसी से घृणा नहीं कर सकता। तो ऐसा व्यक्ति महात्मा कहलाता है, ऐसा व्यक्ति शुद्ध भक्त कहलाता है। तो ऐसे ही शुद्ध भक्त का वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में आता है 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, वो व्यक्ति जो ब्रह्मभूत के स्तर पर होता है या महात्मा के स्तर पर होता है या शुद्ध भक्त के स्तर पर होता है, वो कैसा होता है? हमेशा प्रसन्न रहता है। न शोचति न कांक्षति, ना वो किसी बारे में कभी शोक करता है कि मेरी ये चीज़ छूट गई, ना वो कांक्षति किसी चीज़ की इच्छा करता है। न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परमा। हर समय वो भक्ति के कार्यों में लगा रहता है। इस प्रकार वो भक्ति करके लाभ प्राप्त करता है, और भक्ति का लाभ होता है वो शांति प्राप्त करता है, मुक्ति का पद प्राप्त करता है। वो व्यक्ति हर जीव को अपना ही भाई मानता है, अपना ही भाई बंधु मानता है। वो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, किसी से शत्रुता का भाव नहीं रखता। तो ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी बन सकता है। फिर ऐसी दृष्टि जो होती है वो राजनीतिज्ञ यानी पॉलिटिशियंस को, बड़े बड़े राजा बड़े बड़े पोस्ट पे बैठे होते हैं, उनको नहीं हो पाती ऐसी दृष्टि, ऐसा दृष्टिकोण वो विकसित नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने लाभ के लिए काम करते हैं। उनको अपना भौतिक लाभ चाहिए कि मैं कैसे और रिच हो जाऊं, कैसे मैं और बड़े बड़े एसेट बना लूं। तो तब भले ही वो बहुत ऊंची पोस्ट पे हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, एमएलए हो, वो भौतिक लाभ के पीछे भागता रहता है, इसलिए वो उत्तम अधिकारी के लेवल पर नहीं आ पाता, इतने बड़े बड़े पोस्ट पर आने के बाद भी। तो जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी होता है वो महात्मा के लक्षणों का अनुकरण करता है। वो भले ही किसी दूसरे के बाहरी शरीर की सेवा, यश, भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए ये कार्य ना करे, लेकिन वो हमेशा आत्मा की सेवा में लगा रहता है। कौन? जो उत्तम अधिकारी होता है। तो ऐसा यदि कोई किसी को फॉलो करता है, कॉपी करता है, नकलची बंदर की तरह कोई यदि कॉपी करे तो उसको आध्यात्मिक जानकारी नहीं मिल पाती। आध्यात्मिक जानकारी के लिए उसको सीख के अपने जीवन में लागू करना होता है सीरियसली। तो उत्तम अधिकारी कौन हुआ? वो भौतिक शरीर में ही, अपना इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। और क्योंकि उसको पता है मैं आत्मा हूँ, तो ये शरीर तो मेरा एक वस्त्र की तरह है, मुझे भगवान की सेवा में लगे रहना है। इस प्रकार वो अपनी ध्यान रखते हुए
भगवान की सेवा कर पाता है आसानी से। अपना ध्यान कैसे रखता है, उसको पता है मेरा ये शरीर क्या है, वो भगवान की सेवा के ही लिए है, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है, तो शरीर का ध्यान रखूँगा तभी तो आत्मा की केयर होगी। तो आत्मा की केयर करने के लिए क्या है, हमें हमेशा भगवान के नाम का जप करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हमारे आत्मा का पोषण है और हमारे शरीर की देखभाल हमें उतना करनी चाहिए जिससे हमारी आत्मा और शरीर साथ बने रहें। तो वो अत्यंत आवश्यक है। उत्तम अधिकारी को खाली देख कर कि वो हर समय भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो अपना हम भी उसको कॉपी करें और शरीर का देखभाल छोड़ दें, तो वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि कोई साधारण मनुष्य इसको नहीं कर पाता, उसको गुरु परंपरा के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके हमें करना चाहिए। अब मंत्र 7 आता है। मंत्र 7 थोड़ा सा लेंगे, समय कम बचा है, सिर्फ 5 मिनट लेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे। मंत्र 7 में वर्णन आता है कि किस प्रकार गुणात्मक एक रूपता है भगवान के साथ हमारी। तो आइए मंत्र को रिसाइट करते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, बोलिए, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अभूत विजानतः, आत्मन एव भूता विजानतः, तत्र को मोह कः शोक, तत्र को मोह कः शोक, एकत्वम् अनुपश्यतः। थैंक यू। अब इसका ट्रांसलेशन पढ़िए। थैंक यू माता जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जो सभी जीवों को क्या करता है, आत्मा एव अभूत विजानतः, वो आत्मा, जो आत्मा मतलब हमारा भगवान का अंश है ना, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है, उसको जानता है, स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला जानता है। तत्र को मोह कह शोका, वो कभी मोह में नहीं पड़ सकता। कहा कैसे पड़ेगा, हाँ, शोका एकत्वम अनुपश्यतः, क्योंकि वो हमेशा भगवान को क्या करता है, वो गुणात्मक एकता को देखता है, जो सदैव समस्त जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में भगवान के ही समान गुण वाला देखता है, वही वस्तुओं का असली ज्ञाता हो जाता है। तो उसको कभी भी मोह या चिंता नहीं होती। मोह कहा शोका, मोह भी नहीं होता, इल्यूजन, और शोक, उसको किसी प्रकार का कोई पछतावा भी नहीं होता। तो जो अभी 3 प्रकार के हमने व्यक्तियों का वर्णन किया था, जो भक्ति में लगते हैं, उनके क्या क्या स्तर होते हैं, तो उसमें हमने पहला बताया था, वो तो अभी सीखतर है, दूसरा चतुर है, और तीसरा तो एकदम उत्तम है। तो जो कनिष्ठ अधिकारी होता है ना, वो ठीक से नहीं जान पाता कि किस प्रकार गुणात्मक एकत्वम है, मतलब भगवान से हम किस तरह वननेस में हैं। तो उसका एक एनालॉजी से समझाया गया है। जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि, आग जलती है, जब हम यज्ञ करते हैं तो अग्नि प्रकट होती है, और उसके साथ में जब उसमें यज्ञ की सामग्री डालते हैं तो चट चट करके आवाज़ आती है, और उसके स्फुलिंग, उसकी जो चिंगारियाँ होती हैं वो छिटक के दूर गिरती हैं। तो वो जो चिंगारियाँ होती हैं वो वास्तव में अग्नि के ही समान हैं, लेकिन चिंगारी में जो पावर है वो कम होती है। क्वालिटी सेम है मगर क्वांटिटी बहुत कम है। क्या चिंगारी उस अग्नि के समान जल सकती है? नहीं, वो छोटी सी है, क्योंकि वो उस अग्नि से छिटक के चिंगारी दूर गिर जाती है, तो वो कुछ नहीं कर पाती, वो थोड़ी देर में खुद भस्म हो जाती है, वो राख के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जिस प्रकार वो स्फुलिंग जो चिंगारी निकली है, लेकिन यदि वो चिंगारी सपोज किसी
ज्वलनशील पदार्थ के ऊपर पड़ जाए या कपूर के ऊपर आप डाल दें उस चिंगारी को, तो एकदम से अग्नि प्रकट हो जाएगी। या पेट्रोल में वो चिंगारी डल जाए तो आग जल जाएगी। तो माध्यम क्या है, उसके कारण वो आग जल रही है, अदरवाइज़ उसका अपना अस्तित्व कुछ नहीं बचता है अग्नि से अलग होने के बाद। लेकिन उसके गुण फिर भी सेम रहते हैं। वो भी ताप दे सकती है। यदि चिंगारी आपके हाथ पे गिरे तो आपका हाथ जलता है ना। कभी आपने महसूस किया होगा कि यज्ञ हो रहा है, एक चिंगारी छिटक के आपके हाथ में आई तो आपका हाथ वहाँ से जल जाता है, आपको बहुत हीट महसूस होती है। चिंगारी बहुत छोटी होती है तो कई बार नहीं भी जले, लेकिन आपको ऐसा लगेगा गरम गरम, आप हाथ झटक जाते हैं ना, एकदम रिफ्लेक्स एक्शन होता है हमारी बॉडी में। तो जैसे अग्नि का स्फुलिंग में ताप भी है और उसमें वो प्रकाश भी है, उसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो जीव हैं, हम भगवान के अंश हैं। तो भगवान का अंश होने के कारण स्फुलिंग की तरह हमारे अंदर वो ताप, भगवान का ताप का मतलब है भगवान के अंदर 3 क्वांटिटी है ना, सत चित आनंद। भगवान इटर्नल हैं, वो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, वो सदा प्रसन्नता से भरे हुए हैं। तो ये जो सच्चित आनंद वाली बात है, ये सभी जीवों में होती है, लेकिन उसकी गुणात्मकता जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम होती है। जैसे स्फुलिंग में क्वांटिटी बहुत कम रह गई ना, इसी तरह हमारे में भी वो क्वांटिटी बहुत कम होती है। तो महाभागवत को इनमें एकत्वम इसलिए दिखता है, जनरली तो हम देखते हैं वो एक है, लेकिन हमें फिर भी नहीं दिख रहा है एकत्वम है, दोनों एक हैं। लेकिन महाभागवत देख पाते हैं, उत्तम अधिकारी देख पाते हैं, क्योंकि वो हर वस्तु में उस भगवान की शक्ति को देख रहे होते हैं। उन्हें पता है कि शक्ति और शक्तिमान में कोई भी अंतर नहीं है, इसलिए एकत्वम का भाव होता है। लेकिन विश्लेषणात्मक दृष्टि से हम देखें, एनालाइज करें उसको, तो हम देखेंगे कि ताप और प्रकाश जितना अग्नि में था उतना स्फुलिंग में नहीं है। इसी प्रकार सच्चित आनंद का जो स्वरूप है भगवान में, वो जीव में नहीं है। तो कंक्लूजन क्या निकला कि एकत्वम रूपता है, वो गुणात्मक रूपता है, मतलब क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं है। जैसे श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन आता है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं या जितने भी जीव हैं, सभी में भगवान के गुण, दिव्य गुण मौजूद हैं। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृणयन्ति युगे युगे। कि भगवान के जो निजी विस्तार हैं, जितने भी अंश और कलाओं का वर्णन किया गया है, इस श्लोक से पहले सभी अंश और कलाओं का वर्णन किया गया है भगवान की। तो भगवान में जितने दिव्य गुण हैं वो 100% हैं, लेकिन उनके अंश में, उनके कलाओं में, उनके विभिन्न अवतारों में केवल 93% गुण पाए जाते हैं, वो दिव्य गुण जो भगवान में हैं। फिर हम देखें शिव जी का वर्णन किया गया है, उनमें भी भगवान के 84% गुण पाए जाते हैं, वो दिव्य गुण 84% है। जबकि शिव जी कोई जीव तत्व नहीं है, वो तो महेश्वर कहलाते हैं, उनमें भी 84 हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के टॉप मोस्ट माने जाते हैं। ब्रह्मा जी, उनके अंदर 78% दिव्य गुण पाए जाते हैं जो भगवान में हैं। और बाकी सभी देवताओं में, जो विभिन्न देवता हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जो विभिन्न वरदान को हमें प्रदान करते हैं, उन सभी में उनसे थोड़े कम 75% तक भगवान वाले दिव्य गुण पाए जाते हैं। और ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि मनुष्य में भी ये गुण विकसित हो सकते हैं। ये गुण देख रहे हैं हम, धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो मनुष्य यदि अपने सात्विक गुणों को विकसित करे, वो सभी पापों को बंद कर दे, अपने आप को शुद्ध सत्व स्तर पर लेकर आ जाए, तो धीरे धीरे उसके गुण भी 70% तक या 75% तक आराम से
विकसित हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो कहने का अर्थ ये है कि हम जीव जो अलग है ना, अंश हैं, वो जो भगवान वाली गुणात्मक गुण हैं, वो गुण हम जीव में भी हैं, और हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण हमारे वो गुणात्मक एकता जो है वो कम होती चली जाती है। जब हम अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग बंद करके पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, भगवान के ही बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, तब हमारे जो गुण हैं वो निरंतर विकसित होते चले जाते हैं। इस जन्म से लेके अगले जन्म में प्रति जन्म हमें उत्तम मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, जिसमें हम एक के बाद एक भक्ति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। और जब 75% या 80%, हाँ 78% आप विकसित कर लें, तो ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि हम ब्रह्मा जी तो नहीं बन सकते, देवता नहीं बन सकते, शिव जी नहीं बन सकते, लेकिन वहाँ तक, उस स्तर तक अपने गुणों को विकसित करके वो गुणात्मक एकता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो एकत्वम अनुपश्यता है, ये बहुत ही गूढ़ है समझना। इस पे चर्चा बहुत लंबी चलने वाली है, इसीलिए इस सत्र को आगे वाले सत्र में, आज के मंत्र को अगले वाले सत्र में कंप्लीट करेंगे। आज यहीं पर कंप्लीट करते हैं। आज हमने मंत्र 6 में सीखा कि किस प्रकार प्रत्येक वस्तु को जो व्यक्ति भगवान से संबंधित देखता है और सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखता है, वो कभी भी किसी से भी घृणा नहीं करता। और मंत्र 7 में हमने देखा कि सभी जीव जो हैं वो भगवान से गुणात्मक एकता के रूप में संबंधित हैं, जिसको कहा गया है एकत्वम अनुपश्यतः। तो एकत्वम अनुपश्यतः को अगले सत्र में हम और आगे समझेंगे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि एकत्वम अनुपश्यतः का वर्णन कीजिए, आप क्या समझे। इसीलिए उसको अगले सत्र में सीखेंगे। आज यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।